दिल्ली से एक बड़ी खबर है। केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक अब से बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक हो रही है। देश में एलपीजी सप्लाई, फ्यूल संबंधी मुद्दे पर चर्चा संभव है। अंतर्राष्ट्रीय हालात पर भी मंथन संभव है। तो देखिए, खुद चूंकि प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और अभी आपने देखा प्रधानमंत्री बैक टू बैक लोगों से आह्वान नहीं कर रहे, बल्कि वो कह रहे हैं कि आपको ऐसा करना होगा। एक तरीके से ये भी आपकी देश की सेवा होगी। अब चूंकि ये बैठक हो रही है, कई सारे अहम मुद्दों पर मंथन होगा। खुद अध्यक्षता जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो ये बैठक अपने आप में खास हो जाती है। बैठक के बाद अब देखना होगा कौन कौन से खास निर्णय हैं जो लिए जाते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बैठक में एलपीजी सप्लाई, फ्यूल संबंधी मुद्दों पर चर्चा होगी। अंतर्राष्ट्रीय हालात के असर पर भी मंथन होगा। इसी बीच अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अक्षय, की बैठक क्या शुरू हो चुकी है? क्योंकि बहुत खास बैठकें होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय हालात पर मंथन तो होना ही है, लेकिन एलपीजी सप्लाई, फ्यूल संबंधी जैसे मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा संभव है। देखिए, निश्चित रूप से कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और 11 बजे से बैठक बुलाई गई थी। ये माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात के मद्देनजर कुछ बड़े और कड़े फैसले संभव बताए जा रहे हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था कि हमें सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना होगा, सोने चांदी पर जिस तरह से अब इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है, खास करके सोने पर 6% से लेकर के 15% कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि अब सोना कम से कम 1 साल लोग न खरीदें। ये माना जा रहा है कि खाद्य आपूर्ति को बेहतर तरीके से, ऊर्जा को किस तरह से आने वाले समय में संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है और किस तरह से उसकी बचत की जा सकती है, उस पर चर्चा की जा सकती है। कोल स्टॉक को और बेहतर बनाने के लिए ये माना जा रहा है कि जल्द ही ऑक्शन किया जा सकता है, उस पर चर्चा की जा सकती है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर भी मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें रेल और रोड से मामले सामने हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्योंकि प्रधानमंत्री को विदेश दौरे पर जाना है, उससे पहले ये बैठक बुलाई गई है। निश्चित से माना जा रहा है कि कुछ कड़े और कठोर फैसले लिए जाएंगे। शाम 3 बजे के आसपास, दोपहर में 3 बजे कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग भी बुला ली गई है। अश्विनी वैष्णव कैबिनेट में हुए फैसलों की जो जानकारी है वो मीडिया के सामने रखेंगे। तो कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण बैठक और बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में माना जा रहा है कि आज के हालात को देखते हुए, वैश्विक हालात को देखते हुए कुछ कठोर फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। वाकई में अक्षय, और हम देख भी रहे हैं किस तरीके से तमाम जो राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का हम जिक्र करें, वहां पर हम देख रहे हैं कि सीएम की तरफ से भी लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैक टू बैक 2 जनसभाओं में इस तरीके से जब आह्वान करते हैं, लोगों से बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आज जो बैठक हो रही है इस पर निगाहें सबकी टिकी होंगी। देखिए, निश्चित रूप से सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कवायद कर दी गई है। दूसरी बात यह है कि तमाम मुख्यमंत्रियों ने, खास करके बीजेपी और एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों ने अपने जो वाहनों का काफिला है उसको कम कर दिया है। कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए गए हैं। चाहे जलाल शर्मा की बात रही हो, योगी की बात हुई हो, मोहन यादव के काफिलों की बात रही हो, उसको हटा करके ऐड कर दिया गया है। गुजरात के जो डिप्टी सीएम है उन्होंने भी अपना अमेरिका दौरा रद्द कर दिया है। इसके अलावा रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उनके साथ मंत्रियों ने भी अब कारपूलिंग या फिर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो कहा जा सकता है कि आने वाले समय में वैश्विक हालात को देखते हुए और कड़े फैसले मुझे लगता है कि लिए जाएंगे और निश्चित, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है तो उसका असर मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों पर देखने को मिल रहा है। जनता किस तरह से इसको लेती है ये आने वाले समय में निश्चित रूप से पता चलेगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए तमाम कायदे और कानून भी हो सकता है कि बना दिया जाए और इवेंट का फार्मूला भी हो सकता है कि आने वाले समय में तय कर दिया जाए। चलिए, इंतजार करना होगा इस बैठक के फिलहाल खत्म होने का। अक्षय, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। प्रतीक यादव।